Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about lysosomes. Now what is lysosomes? Basically lysosome जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है. Lyso means splitting and somes mean body. So it is also called as splitting body. Lysosome are simple sac bounded by single membrane. लाइसोसोम जो है वो एक सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड करती है. They are present in the cytoplasm of eukaryotic cells. Lysosomes contain digestive enzymes called hydrolytic enzymes. Lysosomes are involved in intracellular digestion of foreign bodies which get entry into the cell. So lysosomes होता क्या है basically? It is a simple sac bounded by a single membrane. They are present in the cytoplasm of eukaryotic cell. They are present in cytoplasm of eukaryotic cells. Lysosome basically contain enzymes, digestive enzymes, which are called as hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes. It contain hydrolytic enzymes. Lysosomes are involved in intracellular digestion. Intracellular digestion. Of foreign bodies. So now come to the discovery. Now lysosome was discovered by D. Dewey in 1949. Lysosomes को डी ड्यू ने 1949 में डिस्कवर्ड किया था. डी ड्यू इन 1949. लाइसोसोम को डी ड्यू ने 1949 में एनिमल सेल्स में डिस्कवर्ड किया था. So lysosome, where it is located in the body? Lysosome basically it is found in the cytoplasm of eukaryotic cell. It is abundant in phagocytic cells, for example white blood cells, or we can say neutrophil or phagocyte, right? So इसकी क्या लोकेशन है? ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल ये प्रेजेंट होते हैं, ये अबंडेंट होते हैं. इट इज़ अबंडेंट इन phagocytic cells. phagocytic cells कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल एंड फेगोसाइट्स, यानी कि वो सेल्स जिनका काम इनगल्फिंग करना है, बेसिकली वो सेल्स जो इनगल्फिंग का प्रोसेस करते हैं, उन सेल्स में लाइसोसोम की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है. लाइसोसोम्स जो हैं वो ओरिजिनेट या अराइज होते हैं गोल्जी अपरेटस से वेसिकल्स की फॉर्म में, जबकि लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसिस होती है.
मीन्स के रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे जो प्रोटीन्स होती हैं वो इंजाइम्स की सिंथेसिस करती हैं, वो ट्रांसपोर्ट होती हैं गोल्जी अपरेटस में एंड वहाँ से प्रोसेसिंग होती है एंड देन वहाँ से एक वेसिकल फॉर्म में हमारे पास लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन होती है. सो लाइसोसोम arise from Golgi apparatus and enzymes of lysosome are formed by ribosome present on एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं, यानी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. सो वो जो हैं वो लाइसोसोम्स के इंजाइम्स की सिंथेसिस करते हैं एंड जो लाइसोसोम जो है ये जो इंजाइम्स है ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं गोल्जी अपरेटस में जहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग होती है और एंड देन वेसिकल की फॉर्म में हमारे पास लाइसोसोम बनता है. नाउ स्ट्रक्चर. लाइसोसोम जो है वो रफली स्फेरिकल बॉडी है जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है. लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली है. इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको राइबोसोम्स सिंथेसाइज करते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं. ये एंजाइम्स जो हैं इनकी प्रोसेसिंग गोल्जी अपरेटस में होती है, देन बुडेट ऑफ होते हैं यानी पिंचिंग ऑफ का प्रोसेस होता है एंड वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है. उन वेसिकल्स को हम लाइसोसोम कहते हैं. राइट. सो फर्स्ट लाइसोसोम्स क्या है? रफली स्फेरिकल बॉडी है. रफली स्फेरिकल बॉडी, it is roughly spherical body and then it is present in cytoplasm. It is single membrane bounded structure, single membrane bounded organelle and its enzymes are synthesized by ribosome which is present on rough endoplasmic reticulum, and these enzymes transported to Golgi apparatus where it is processed and it is budded off as vesicle which is called lysosomes. Right. सो लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? बेसिकली एक रफली स्फेरिकल बॉडी होती है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. इसकी कंसंट्रेशन फेगोसाइटिक सेल्स में ज़्यादा होती है, मींस इनगल्फिंग का प्रोसेस जो सेल्स करते हैं बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल वाइट ब्लड सेल्स. सो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती है. इसके जो इंजाइम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम उसे सिंथेसाइज करती है, मींस उस पर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टुवर्ड गोल्जी अपरेटस वेयर इट इज़ प्रोसेस्ड, जहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता है, उनकी प्रोसेसिंग होती है बेसिकली, एंड देन पिंचिंग ऑफ होती है या बर्डेड ऑफ होते हैं इज वेसिकल्स एंड लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है. वेसिकल्स. राइट. कंपोजिशन. लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, यानी लाइसोसोम्स में हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मींस कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में? हमारे पास प्रोटीजेस प्रेजेंट होते हैं, लाइपेजेस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है,
अमाइलेज प्रेजेंट होता है, मीन्स एंजाइम्स के एंड पे ASE आते हैं, राइट। सो अमाइलेज वो एंजाइम्स हैं जो कि पॉलीसेकेराइड की डाइजेशन करते हैं। न्यूक्लियसेस जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन करते हैं। न्यूक्लियसेस डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड, अमाइलेज डाइजेस्ट पॉलीसेकेराइड, लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स और लिपिड्स, प्रोटीएजेस डाइजेस्ट प्रोटीन्स, as well as hydrolysis and phosphatases are also present. So जो मेम्ब्रेन होती है लाइसोसोम्स की, लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। सो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है, लेकिन होती सिंगल है। लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन जो होती है ये प्रिवेंट करती है एस्केपिंग ऑफ एंजाइम्स इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, मींस ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सो ये मेम्ब्रेन प्रिवेंट करती है एस्केपिंग ऑफ सच एंजाइम्स टू मूव आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। सो जो इंटरनल इन्वायरमेंट है लाइसोसोम्स का वो मोर एसिडिक होता है बिकॉज इट हेल्प इन डाइजेशन। सो हमारे पास लाइसोसोम्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स वो लाइसोसोम्स होते हैं जो कि न्यूली फॉर्म लाइसोसोम्स होते हैं जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव होते हैं, यानी इट कंटेन इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और इनएक्टिव एंजाइम्स। मींस जब एंजाइम्स जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं, देन ये गोल्जी अपरेटस में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग होती है एंड वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है जिसको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। एट दैट टाइम एंजाइम्स जो होते हैं उन लाइसोसोम्स के अंदर वो इनएक्टिव होते हैं, उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। नाउ सेकेंडरी लाइसोसोम्स कौन से होते हैं? जब प्राइमरी लाइसोसोम्स कंबाइन होते हैं या अटैच होते हैं विद फेगोसोम्स या एंडोसोम्स, एट दैट टाइम प्राइमरी लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं या एक्टिव हो जाते हैं, उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं, या एक्टिव फॉर्म ऑफ लाइसोसोम्स इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम्स। व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम्स combine with when primary lysosomes combine with autophagosomes or endosomes, so it become active and are called, or it form secondary lysosomes. सेकेंडरी लाइसोसोम्स वो लाइसोसोम्स होते हैं जिनमें एक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जिनके एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में हों उनको हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। नाउ ऑटोफेगोसोम्स क्या होता है? ऑटोफेगोसोम्स जब हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स लार्ज साइज बॉडीज़ होती हैं जैसा कि बैक्टीरिया, जिसको लाइसोसोम्स के अंदर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू लाया जाता है, उसको हम ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं। एंडोसोम्स कहते हैं व्हेन द मैक्रोमॉलिक्यूल्स टेकन इनसाइड द सेल्स बाय पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, उसको हम एंडोसोम्स कहते हैं। सिंपल इज दैट इट इज़ टेकन inside the cell or inside the lysosomes through a process of pinocytosis. Pinocytosis is drinking a process. An autophagosome is a process in which the macromolecules are taken inside a cell through endocytosis.
राइट। इसमें एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू मैक्रोमॉलिक्यूल्स को जब लाइसोसोम्स के अंदर लाया जाता है, सेल के अंदर लाया जाता है, तो उसको हम ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं या फेगोसोम्स कहते हैं। फेगो मीन ईटिंग एंड सोम्स मीन बॉडी, बॉडी की ईटिंग का प्रोसेस। एंडोसोम्स यहाँ पर कहा जाता है जिसमें पिनोसाइटोसिस के थ्रू मैक्रोमॉलिक्यूल्स को बॉडी के अंदर लाया जाता है। कौन सी बॉडी? लाइसोसोम्स के अंदर। सो इट बिकम एक्टिव, जिसके नतीजे में प्राइमरी लाइसोसोम्स जब कंबाइन हो जाएगी ऑटोफेगोसोम्स, फेगोसोम्स या एंडोसोम्स के साथ, सो उसके अंदर जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, उनका इन्वायरमेंट मच मोर एसिडिक हो जाएगा एंड इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे मैक्रोमॉलिक्यूल्स की डाइजेशन होगी। डाइजेशन यहाँ पर मैक्रोमॉलिक्यूल्स की होगी, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इट इज़ फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। सो मैकेनिज़्म ऑफ लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स का क्या मैकेनिज़्म है, किस तरीके से डाइजेशन होती है? सो ये 2 वे में फंक्शन परफॉर्म करता है। एक है ऑटो, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑटोफैगी and the second one is called heterophagy or hetero. Auto mean self and phagy mean self eating, phagy mean eating. सो ये वो प्रोसेस है जिसमें लाइसोसोम या एक सेल जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली डैमेज हो चुकी है, सो लाइसोसोम्स जो है उसको इनगल्फ कर लेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा। इस प्रोसेस को ऑटोफैगी कहते हैं, यानी अपने ही बॉडी के किसी भी डैमेज ऑर्गेनली को डाइजेस्ट कर लेना ऑटोफैगी कहलाता है। जब किसी फॉरेन बॉडी को या मैक्रोमॉलिक्यूल्स की डाइजेशन का प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स, तो हम उसे हेटेरोफैगी कहते हैं, राइट। ऑटोफैगी मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड फैगी मीन्स ईटिंग। जब बॉडी के किसी अपने ही पार्ट की डाइजेशन होती है तो उसको हम सेल्फ ईटिंग या ऑटोफैगी कहते हैं। जब किसी फॉरेन बॉडी की डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको हम हेटेरोफैगी कहते हैं। सो लाइसोसोम्स इन 2 प्रोसेस के थ्रू फंक्शन परफॉर्म करता है। So we will discuss function of lysosomes in the next video. Up to that, thanks for watching.